हेलो दोस्तों। रेलवे आरपीएफ और आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके जीएस का नेक्स्ट पार्ट करा रहा हूँ, जो कि आरआरबी रांची 21/9/2003 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका ही पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया गया था, यानी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए गौतम बुद्ध ने जिस भाषा में उपदेश दिए थे वह कौन सी भाषा थी? तो याद रखिएगा, पाली भाषा थी। पाली भाषा का उपयोग किया गया था। हरित क्रांति का जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग है। नॉर्मन बोरलॉग है, कहाँ के थे? यह अमेरिका के निवासी थे। अमेरिका के निवासी थे। नेक्स्ट है, सबसे अधिक चीनी मिलें की संख्या महाराष्ट्र में है। सबसे अधिक चीनी मिल किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध जो है यह चंबल नदी पर है। गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर बांध बनाया गया है। स्टील या आयरन के वस्तुओं के ऊपर जिंक की परत गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। किसी भी लोहे या स्टील के ऊपर जो जिंक की परत चढ़ाई जाती है उसे गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 9 दिसंबर 1946 को इन्हें अस्थायी के रूप में चुना गया था। फिर इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग संचार में किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग संचार में किया जाता है। 1 जूल यानी 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। खून में प्लेसेंटा अवयव नहीं पाया जाता है। प्लेसेंटा जो है खून का भाग नहीं होता है, तो याद रखिएगा इसे। वायुमंडल में वायु का अपवर्तनांक बदलने के कारण तारे टिमटिमाते हैं। वायुमंडल में वायु का अपवर्तनांक के कारण जो है तारा झिलमिलाते हैं या टिमटिमाते हैं। कैपिलरी क्रिया के कारण लैंप की बत्ती ऊपर की ओर चढ़ता है। लैंप का जो बत्ती होता है उसमें जो तेल होता है, तेल वो ऊपर की ओर चढ़ने का कारण क्या है? तो कैपिलरी क्रिया के कारण चढ़ता है। इंदिरा गांधी की हत्या की जांच के लिए ठक्कर आयोग का कार्य सौंपा गया था। इंदिरा गांधी की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो ठक्कर आयोग का गठन। फिल्म फेयर पुरस्कारों की स्थापना 1953 में हुआ था। फिल्म फेयर पुरस्कारों की स्थापना 1953 में हुआ था। पौधों में वृद्धि के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी मिट्टी होती है? दोमट मिट्टी होती है। पौधों में वृद्धि के लिए उपयुक्त मिट्टी दोमट मिट्टी है। आम्रपाली जो है आम की एक बौनी प्रजाति है। आम की एक बौनी प्रजाति है। नेक्स्ट है, आरआरबी गोरखपुर 21/9/2003 में जो एग्जाम हुआ था उसका पेपर बिल्कुल इसी तरह का प्रश्न जो होता है आगे आएंगे ये प्रश्न या इनसे संबंधित, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना बहुत जरूरी होता है। चलिए नेक्स्ट है, पिछौला झील उदयपुर यानी राजस्थान में है। पिछौला झील किस राज्य में है? राजस्थान में है। राजस्थान के उदयपुर में है। बुल एंड बियर जो है यह स्टॉक मार्केट से संबंधित है। बुल एंड बियर स्टॉक मार्केट से संबंधित है। भारत रत्न एवं आभूषण निर्यात से अधिकतर मुद्रा अर्जित करता है। यहाँ की समझ लीजिए, भारत रत्न जो है भारत रत्न नहीं है दोस्तों। यहाँ पर देखिए भारत जो है भारत यानी अपना देश, यह रत्न एवं आभूषण से
के निर्यात मतलब कि बेचने से अधिकतम मुद्रा को अर्जित करता है। यानी कि भारत द्वारा जितने भी रत्न मतलब गहने के वस्तुएं, गहना और आभूषण जो है, ये दोनों निर्यात मतलब कि दूसरे देश में बेच करके सबसे अधिक मात्रा में मुद्रा यानी रुपये को अर्जित यानी कमाता है। कृषि जिन्स के लिए अधिप्राप्ति मूल्य वह न्यूनतम कीमत है जिस पर सरकार खरीदने को तैयार होती है। यानी कि कृषि जिन्स किसे कहते हैं, याद रखिएगा, अधिकतम मूल्य, अधिप्राप्ति मतलब अधिक प्राप्त हुआ मूल्य, वह न्यूनतम कीमत, जहाँ सबसे कम कीमत होती है वहाँ पर सरकार जो खरीदती है उसे कृषि जिन्स कहा जाता है। नेक्स्ट है, कंपनी के वास्तविक स्वामी इक्विटी शेयर धारक होता है। कंपनी के वास्तविक स्वामी कौन होता है, तो इक्विटी शेयर धारक होता है। आणविक ऊर्जा अनुसंधान केंद्र मुंबई में है। आणविक ऊर्जा अनुसंधान केंद्र मुंबई में स्थित है। मुंबई यानी महाराष्ट्र में। रात्रि का आकाश में मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है। रात के समय मंगल ग्रह किस रंग का दिखाई देता है, लाल रंग का। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिक्रमा और इसकी धुरी का 66.66 डिग्री पर झुकाव पृथ्वी पर ऋतु होने का कारण है। यानी कि पृथ्वी जो है ये 66.66 डिग्री झुक करके सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। इससे क्या होता है, पृथ्वी पर जो मौसम ऋतु परिवर्तन होते हैं, ठंडे, गर्मी, बरसात का, इसके कारण होता है। नेक्स्ट है, बिच्छू में श्वसन अंग बुक लंग्स कहलाता है। बिच्छू जो सांस लेता है वह बुक लंग्स से सांस लेता है। येलो केक प्रकृति का यूरेनियम है। येलो केक को प्रकृति का यूरेनियम कहा जाता है। संघ शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली भारत के गुजरात व महाराष्ट्र राज्य के बीच में है। यानी कि दादर नगर हवेली जो है, दादर नगर हवेली यह गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है, शिवरामन समिति की सिफारिश के आधार पर 19 जुलाई 1982 को राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना हुआ था। याद रखिएगा, नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था, तो 19 जुलाई 1982 को 19 जुलाई 1982 को हुआ था। किसके समिति पर, शिवरामन समिति के सिफारिश पर किया गया था। शिवरामन समिति के सिफारिश पर किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में पूर्वीय तट में नदिया बंदरगाह जो है कोलकाता है। भारत का पूर्वीय बंदरगाह कौन सा है, तो कोलकाता है। और सब भी पूरब में, भारत के पूरब में बंदरगाह है। ये कोलकाता बंदरगाह जो है, याद रखिएगा, ये नदिया बंदरगाह है, नदी वाला बंदरगाह है। विश्व टीबी दिवस जो है 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतर होता है। भारतीय संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना समय होता है, 6 महीने का अंतर होता है। धन विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। यानी कि धन विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल होता है। इसे महान्यायवादी भी कहा जाता है। महान्यायवादी भी अटॉर्नी जनरल को कहा जाता है। राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो महाधिवक्ता होता है, जिसे इंग्लिश में एडवोकेट जनरल कहा जाता है। कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सबसे अधिक कपास उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। भारत में हीरे की खान पन्ना यानी मध्य प्रदेश में है। भारत में हीरे की खान
पन्ना यानी कि मध्य प्रदेश राज्य में है। मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में संचित रहता है। मानव शरीर में विटामिन ए यकृत यानी लीवर में संचित मतलब इकट्ठा रहता है। उत्पाद शुल्क एक अप्रत्यक्ष कर है। उत्पाद शुल्क अप्रत्यक्ष कर है। निजी निधि यानी फंड में सरकारी प्रयोगशाला द्वारा विकसित प्रथम भारतीय वायुयान तेजस है। कौन है? तेजस है। नेक्स्ट है खारा पानी विद्युत का सुचालक होता है। खारा पानी विद्युत का सुचालक होता है। जिंक क्लोराइड के विलयन को चांदी के बर्तन में भंडारित किया जा सकता है। यानी कि जिंक क्लोराइड को अगर विलयन में चांदी के बर्तन में भंडारित किया जा सकता है। नेक्स्ट पाचक एंजाइम पेप्सिन जो है छोटी आंत में उत्पन्न होता है। पेप्सिन जो है छोटी आंत में उत्पन्न होता है। मलेरिया नामक बीमारी तिल्ली एवं आरबीसी को प्रभावित करती है। यानी कि मलेरिया जो हो किसी व्यक्ति को वह शरीर का कौन सा तिल्ली और आरबीसी को प्रभावित करती है। तिल्ली और आरबीसी को रेड ब्लड सेल यानी कि लाल रक्त कणिका भी कहा जाता है। तो तिल्ली यानी प्लीहा को और आरबीसी को प्रभावित करेगा। नेक्स्ट है पालक की पत्तियां विटामिन ए में समृद्ध होती है। पालक की पत्ती में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है। नीला चांद जो है इसका उपन्यास सी प्रसाद सिंह द्वारा लिखा गया है। नीला चांद जो है एक उपन्यास है जिसे सी प्रसाद सिंह ने लिखा है। नेक्स्ट है आरआरबी जम्मू कश्मीर श्रीनगर में 16/11/2003 में जो एग्जाम हुआ था उसको पेपर को देखिए। ग्रांड एंटीकट नहर जो है कावेरी नदी पर है। भाखड़ा नांगर बांध सतलज नदी पर है। भाखड़ा नांगर बांध सतलज नदी पर है। नेक्स्ट है जापान में 6 अगस्त को प्रथम परमाणु बम 1945 में गिराया गया था। जापान में सबसे पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। दूसरा 6 अगस्त को जो गिराया गया था तो याद रखिएगा हिरोशिमा पर गिराया गया था। फिर दूसरा 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था जो कि नागासाकी पर गिराया गया था। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया था। राष्ट्रपति भवन रायसीना के पहाड़ी पर है। भारत में जो राष्ट्रपति का भवन है वह किस पहाड़ी पर है? तो रायसीना की पहाड़ी पर है। गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका बेन किंगसल ने निभाई थी। बम्बई को 1945 में मुंबई नाम दिया गया था। पहले मुंबई का पुराना नाम क्या था? तो बम्बई था। इसे कब 1995 में मुंबई नाम दिया गया। 0 डिग्री देशांतर जो ग्रीनविच से होकर गुजरता है प्रधान मध्याह्न रेखा कहलाता है। अंटार्कटिका श्वेत महाद्वीप कहलाता है। माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर एक जैन मंदिर है। माउंट आबू में दिलवाड़ा का मंदिर जो है वह जैन धर्म से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हैं और यूएनओ में बात करेगी तो 10 अस्थायी सदस्य है। 5 अस्थायी और 10 अस्थायी है। चौथ जो है मराठों के द्वारा वसूला जाने वाला एक कर है। मराठों द्वारा वसूला जाने वाला एक कर है। दिल्ली लाहौर बस सेवा को सदा-ए-सरहद के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली लाहौर बस सेवा जो है उसे सदा-ए-सरहद के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है भूदान आंदोलन की विनोबा भावे ने शुरू किया था। भूदान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था।
मुद्रा नीति रिजर्व बैंक द्वारा नियमित होती है। मुद्रा नीति रिजर्व बैंक द्वारा नियमित होती है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा लॉर्ड मैकाले ने शुरू किया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा लॉर्ड मैकाले ने शुरू किया था। फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। गोबर गैस प्लांट में मीथेन गैस उत्पन्न होता है। गोबर गैस प्लांट में मीथेन गैस उत्पन्न होता है। दूध का रंग सफ़ेद जो होता है सफ़ेद वह केसिन के कारण होता है। दूध का रंग सफ़ेद केसिन के कारण होता है। और दूध थोड़ा सा पीला होता है तो पीला किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण। पीला कैरोटीन के कारण होता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।